जैसे आप परिवार से ममता करते हो, किसी एक हिस्से में हमारी श्यामाजू से ममता कर लो, किसी एक हिस्से में, जैसे पुत्र जैसा किसी भी भाव से एक हिस्से में ममता कर लो। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, बोले वो कैसे हो जाए? उनको देखा नहीं, उनसे बात नहीं की, वो ऐसे समझ में नहीं आ रही। लाडली जी को देखने के लिए रसिकों के नेत्र चाहिए, रसिकों के निरख नयन हरिवंश। तो जो लाडली के जन हैं उनके संग करने से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कैसे? जैसे आप बड़े भाव से सत्संग सुन रहे हो, किसी दुष्ट पुरुष का संग हो जाए जो दुष्ट आचरण युक्त है, वो आपकी दृष्टि बदल देगा। अभी आप भाव से सुन रहे हो, फिर कल से आप जब आओगे यहां पर आपकी दृष्टि दूसरी होगी, आपका सुनना दूसरा होगा, मनन बदल दिया। और एक दिन ऐसी दृष्टि हो जाएगी आप निंदा करने लगोगे, एक दिन ऐसी दृष्टि आप और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बस ठीक ऐसे ही सत्संग का है, अगर सत्संग हुआ तो दृष्टि बदल जाएगी, और एक दिन सत्संग करने वाले और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, और जिनका सत्संग हो रहा है उनमें और आप में अंतर नहीं रहेगा, आप वही स्वरूप हो जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो जो केवल भोगों की लालसा से साधना करता है, हम कह रहे हैं इतना भ्रम बैठा हुआ है कि वो माया का भ्रम तो हटाया जा सकता, शास्त्र का भ्रम हटाना बड़ा कठिन है। अब कोई कहेगा शास्त्र में भी भ्रम है, हम महापुरुषों के वचन कह रहे हैं। पूज्यपाद चूड़िया बाबा जी कह रहे हैं शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। बड़ा बड़ा जो ज्ञान विज्ञान बड़ा, ऐसी गलियां हैं भटक के उसी में पड़े हुए, शून्य का ध्यान, षट चक्र का भेदन। अरे है तो सब अविद्या में ही ये, जितने चक्र चुक्र हैं ये सब हैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण में। पूरी कैंची क्यों नहीं मारते? पूरी मारो कैंची, सीधे तीनों को अलग करो और अपने स्वरूप में आओ। काहे को भेदन और भेदन के चक्कर में? तीनों को एक साथ काटो, स्थूल सूक्ष्म कारण पूरा का पूरा माया का अधिकार खत्म करो, आओ स्वरूप में। अब ये बात समझ में नहीं आती, वही अर्जे हुए हैं, ये कुंडलिनी, ये चक्र, ये सिद्धि है तो सब अविद्या में ही ना। तो अविद्या मिटाने के लिए साधना की जा रही है, अविद्या सजाने के लिए। प्रायः अविद्या सजाने के लिए की जाती है, कोई बिरला ऐसा है जो अविद्या मिटा करके आगे बढ़े। श्री भगवान कह रहे हैं ये जो सद्यो मुक्ति है, क्रम मुक्ति है, ये बहुत वर्णन है शास्त्रों में। ऐसे ऐसे शास्त्र हैं कि आपको दे दें कि आप स्वाध्याय करो तो आपको एक टेबलेट रखना पड़ेगा सरदर्द निवारण। ऐसे भैया प्यारी जू की रूप माधुरी, प्यारी जू की नामामृत का स्वाद, प्यारी जू की लीला, प्यारी जू की धाव, इसमें कभी सरदर्द नहीं करेगा, इसमें सरदर्द मिट जाएगा। 24 घंटे चर्चा होती रहे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आनंद की उमगन आ जाए। अभी जैसे नाम कीर्तन कर 1 घंटे किया जाए नाम कीर्तन, ऐसे ही भाव, सब रोने लगोगे, सब रोने लगोगे। राधा नाम आपको डुबो देगा, भाव से डुबो देगा, केवल आर्त भाव से पुकारे सब मिलकर के, यह है अमृत। पर भगवत माया इतनी प्रबल है कि प्रभु के नाम में रुचि नहीं। एक बार भी राम कृष्ण हरि शिव राधा कुछ भी कोई भी नाम उच्चारण करे तो हृदय में शीतलता होती। हाँ, काम बन जाएगा। नाम से रहित है जो जीवन, छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाए वो। गोस्वामी जी चैलेंज करते, छूटिवे के जतन विशेष बांध। अब वो बंध गया क्यों? एक अज्ञानी तो जानता है कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, अज्ञानी हूं, कभी कृपा होगी मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो जानता है कि मैं बहुत जानकार हूं, जानता है। पर वो जो जानना चाहिए, जिसके जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता, वो उसे मानता नहीं है। अब कैसे बात बने? वो अपने को जानकार समझ रहा है, ये सबसे बड़ी हानि है। और जो जान गया तो पूरा जीवन जानते जानते ही जानता है, पर यही बोलता है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसे जान सके, और ये भी नहीं कह सकते कि उसे नहीं जान पाए। जैसे कोई पूछे आपको भगवत साक्षात्कार हो गया, तो ये नहीं कह सकते कि हां, और ये नहीं कह सकते कि ना। हां इसलिए नहीं कि वो अनंत है, और ना इसलिए नहीं कि आधार उस वही है, उसके सिवा है ही नहीं। अगर ना तो फिर हम है क्या? अगर हां
तो वो अगाध है, अनंत है, उसको कैसे जान गए? अगाध अनंत को कैसे सीमा में बांध लिया?